नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन का क्या इफेक्ट होता है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का इफेक्ट हमारे पास क्या होता है हार्ट के ऊपर। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है हमारे पास फेयर फाइट और फ्लाइट में। फेयर फाइट और फ्लाइट में हमें जल्दी से बस शूट लगानी है, भागना है, तो हार्ट मसल जो है वो अपना कंट्रैक्शन बढ़ा देंगे, रेट बढ़ा देंगे, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ा देंगे, डायलेट हो जाएंगे बीटा रिसेप्टर्स की वजह से, और जिनके ऊपर अल्फा रिसेप्टर्स हैं कोरोनरी आर्टरीज वो हमारे पास कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। लंग्स जो है उनके ब्रोंकाई डायलेट हो जाएंगे, ब्लड वेसल जो है वो माइल्डली कंस्ट्रिक्ट करेंगी। गट जो है वो हमारे पास अपनी पेरिस्टालसिस को रोक देगी, उसकी टोन बढ़ जाएगी स्फिंक्टर्स की टोन बढ़ने से हमारे पास जो है डेफिकेशन वगैरह रुक जाएगी। लिवर जो है वो हमारे पास ग्लूकोज रिलीज करेगा, गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे। किडनी जो है वो यूरिन आउटपुट को कम कर देगी, रेनिन की सिक्रीशन को इंक्रीज कर देगी। ब्लैडर जो है वो हमारे पास रिलैक्स, डिट्रूसल मसल जो है रिलैक्स हो जाएंगे और ट्राइगोन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिससे यूरिन जो है वो भी पास आउट होना रुक जाएगा। ये हमारे पास सिंपैथेटिक का। अब इसी का हमारे पास साथ में हम पढ़ेंगे पैरासिम्पैथेटिक भी, ताकि ये क्वेश्चन एक साथ ही कवर हो जाए। वेरियस ऑर्गन्स हैं और उन पे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन का इफेक्ट है। सबसे पहले बात करते हैं आई की। आई के ऊपर दो जगह पे हमारे पास इफेक्ट होना है, प्यूपिल और सिलरी मसल। प्यूपिल जो है वो हमारे पास डायलेट हो जाएगा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट वगैरह एंटर हो, और कंस्ट्रिक्टेड होगा या नॉर्मल अपनी टोन में चला जाएगा पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन में। सिलरी मसल जो है वो स्लाइटली रिलैक्स करेंगे और पैरासिम्पैथेटिक में ये कंस्ट्रिक्ट करेंगे नियोवियन के लिए। ग्लैंड्स जो है वो हमारे पास सारे ग्लैंड्स की स्क्रीशन स्लाइटली वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी और स्क्रीशन जो है वो कम हो जाएगी। और पैरासिम्पैथेटिक के केस में सारे एंजाइम जो है अपनी स्क्रीशन जो है वो नॉर्मल अमाउंट में ले आएंगे। ये हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक जो है वो रेस्ट रिलैक्स वाला सिस्टम है, जिसमें हमें नॉर्मल डाइजेशन वगैरह होनी है तो सारा काम चलता रहेगा। स्वेट ग्लैंड जो है उनकी स्क्रीशन जो है वो होगी, और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर हमारे पास पाम्स ऑफ हैंड के ऊपर ज्यादा स्क्रीशन होगी। एपोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर थिक ऑर्डरिफेरस स्क्रीशन होगी, और एपोक्राइन ग्लैंड की पैरासिम्पैथेटिक में कोई स्टिमुलेशन नहीं होगी। ब्लड वेसल जो है वो मोस्टली कंस्ट्रिक्टेड होंगी सिम्पैथेटिक के अंदर। यहाँ पे हमारे पास इनका लिटिल और नो इफेक्ट होता है पैरासिम्पैथेटिक का ऑन द ब्लड वेसल्स। हार्ट की बात करें तो हार्ट के मसल जो है वो अपनी रेट फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ा देंगे, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में अपना नॉर्मल रेट यानी कि स्लो रेट पे और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को भी कम कर देंगे, स्पेशली एट्रिया। उसके बाद हमारे पास कोरोनरीज यानी कि जो ब्लड वेसल हार्ट को सप्लाई कर रही हैं उनमें बीटा 2 जो है वो डायलेट कर जाएंगी, और अल्फा वाली जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में दोनों ही डायलेट करेंगी। लंग्स जो है उनके ब्रोंकाई डायलेट कर जाएंगे, पैरासिम्पैथेटिक में कंस्ट्रिक्ट करेंगे। ब्लड वेसल जो है वो माइल्डली कंस्ट्रिक्ट करेंगी, पैरासिम्पैथेटिक में डायलेट करेंगी। गट की बात करें यानी कि जीआईटी के अंदर ल्यूमिन जो है वो पेरिस्टालसिस कम होगी, टोन कम होगी, और पेरिस्टालसिस पैरासिम्पैथेटिक के अंदर नॉर्मल या इंक्रीज हो जाएगी। स्फिंक्टर जो है उनकी टोन इंक्रीज करेगी, और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे। लिवर जो है वो ग्लूकोज रिलीज करेगा, और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर ग्लाइकोजन की स्टोरेज होगी, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होगी। गाल ब्लैडर और बाइल डक्ट्स रिलैक्स करेंगे, पैरासिम्पैथेटिक के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। किडनी जो है वो उसकी आउटपुट कम हो जाएगी, रेनिन की स्क्रीशन को इंक्रीज कर देंगे, और हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक के अंदर कोई इफेक्ट नहीं होगा किडनी पे। ब्लैडर जो है वो डिट्रूसल मसल रिलैक्स हो जाएंगे और ट्राइगोन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में ऑपोजिट के डिट्रूसल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ट्राइगोन जो है वो रिलैक्स हो जाएगा। इसके अलावा पीनस जो है वो इजैकुलेशन कराएगा इन द सिंपैथेटिक, और इरेक्शन होगी पीनस की इन द पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। सिस्टेमिक आर्टरियोल्स की अगर हम बात करें जो ब्लड को सप्लाई करें एब्डोमिनल विसरा की तरफ जो सप्लाई जा रही है वो कंस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे। मसल जो है वो सारे अल्फा वाले जो हैं वो हमारे पास कंस्ट्रिक्ट करेंगे। बीटा वाले जो मसल की तरफ आर्टरियोल जा रही है बीटा 2 रिसेप्टर्स वाले वो डायलेट करेंगे, और कोलिनर्जिक भी जो है वो डायलेट करेंगे। इन सब के ऊपर पैरासिम्पैथेटिक का कोई इफेक्ट नहीं है। इसके बाद स्किन के अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, ब्लड जो है वो कोएगुलेशन इंक्रीज होगी सिंपैथेटिक में, ग्लूकोज जो है वो इंक्रीज होगा ब्लड के अंदर, लिपिड जो है वो इंक्रीज होंगे ब्लड के अंदर, बेसल मेटाबॉलिज्म 100% तक इंक्रीज होगी इन द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। एड्रीनल मेडुला की स्क्रीशन यानी कि एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन इंक्रीज करेंगे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में। मेंटल एक्टिविटी इंक्रीज करेगी। पाइलो और एक्टर मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे हमारे पास जो स्किन पे हेयर्स होते हैं वो सारे खड़े हो जाएंगे डर के मारे। स्केलेटल मसल जो है वो हमारे पास ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस से ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा। फैट सेल जो है वो लिपोलाइसिस करेंगे, जिससे ब्लड के अंदर लिपिड्स ज्यादा होंगे। ये टोटल इफेक्ट आएगा पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का, यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की समरी कह सकते हैं आप इसको। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट्स की समरी, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की समरी नहीं। इसके बाद हमारे पास है एक्सप्लेन फ्लेक्सर रिफ्लेक्स और विथड्रॉल रिफ्लेक्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। फ्लेक्सर रिफ्लेक्स या विथड्रॉल रिफ्लेक्स क्या है? नंबर 1 तो ये पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स है, यानी कि इसमें साइनेप्सेस ज्यादा बनेंगे। पेन फाइबर जो है वो सिग्नल लेके जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, स्पाइनल कॉर्ड से हमारे पास आते हैं सिग्नल इंटरन्यूरॉन पूल के ऊपर, और वहां से हमारे पास मोटर न्यूरॉन पे जाते हैं। शॉर्टेस्ट पॉसिबल सर्किट के अंदर हमारे पास अबाउट 3 से 4 न्यूरॉन आने हैं इस पाथवे में, और डाइवर्जिंग सर्किट्स होते हैं इसमें, और इनहिबिटरी सर्किट्स होते हैं। इनहिबिटरी सर्किट जाते हैं एंटागोनिस्टिक मसल के, मैं इसको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। डाइवर्जिंग सर्किट्स जो हैं वो हमारे पास विथड्रॉल के स्टिमुलस के लिए जाते हैं। और तीसरे सर्किट्स कौन से होते हैं? आफ्टर डिस्चार्ज वाले, जो कि हमारे पास कुछ फ्रैक्शन तक उस स्टिमुलस के रिस्पांस को मेंटेन करेंगे। आफ्टर डिस्चार्ज जो है वो हमारे पास विद इन फ्यू मिली सेकंड जब पेन आई तो हमारे पास स्टिमुलेशन हुई और फ्लेक्सर रिसेप्टर वगैरह काम हो गया, लेकिन फ्यू मिली सेकंड के लिए फ्लेक्सर रिस्पांस जो है वो होता रहेगा और फिर फटीग होकर खत्म हो जाएगा फाइनली आफ्टर द स्टिमुलस इज ओवर, और इसको हम कहेंगे पीरियड ऑफ आफ्टर डिस्चार्ज। अभी ये टोटल क्या था? ये हमारे पास है हैंड पे नीडल लगी, पेन स्टिमुलस गया हमारे पास सेंसरी पाथवे से
स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड ने हमारे पास वहाँ से जो न्यूरॉन निकले उन्होंने इंटर न्यूरॉन पूल्स पे जाके एक्ट किया। इंटर न्यूरॉन पूल हमारे पास क्या है कि इंटर न्यूरॉन जो होता है वो हमारे पास लोअर मोटर न्यूरॉन्स को भी स्टिमुलेट करता है और साथ में एक रिवर्बरेटरी सर्किट भी बनाता है। डिस्चार्ज जो है वो डिफरेंट एरियाज की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से हमने कहा इधर कि डाइवर्जिंग सर्किट बनेंगे। डाइवर्जिंग सर्किट क्यों बने कि हमारे पास हमने उसको पेन के एरिया से हटाना है। अब हमारे पास डाइवर्जिंग सर्किट बनेंगे जो कि हमारे पास फ्लेक्सर्स को जो है एक्साइट करेंगे और एक्सटेंसर्स को इनहिबिट करेंगे। इस तरह से हमारे पास डाइवर्जिंग सर्किट की वजह से आर्म जो है वो पेन से दूर मूव कर जाएगा और हमारे पास फ्लेक्शन हो जाएगी। डाइवर्जिंग सर्किट्स ने क्या किया, हमारे पास विड्रॉल रिफ्लेक्स परफॉर्म करवाया, यानी कि आर्म जो है वो दूर चला जाएगा फ्रॉम द पेन स्टिमुलस। और इनहिबिटरी सर्किट ने क्या किया कि उन्होंने एंटागनिस्ट मसल को यानी कि एक्सटेंसर्स को इनहिबिट कर दिया कि वो मूव ना करें, ताकि हमारे पास बॉडी जो है वो सही से कोऑर्डिनेटली मूव कर सके। और तीसरे सर्किट थे हमारे पास आफ्टर डिस्चार्ज जो कॉज कर रहे थे। अब इसमें हमारे पास क्या हुआ कि ये जो इंटर न्यूरॉन पूल था इसमें से कुछ न्यूरॉन जो है इसको खुद को स्टिमुलेट करते रहेंगे। जब हमारे पास नॉर्मल स्टिमुलस हो भी गया, लाइक विड्रॉल हो गया पेन का, पेन स्टिमुलस से हैंड का, उसके बाद भी हमें जो है एहतियात की जरूरत है कि दोबारा हाथ जाके वहीं पे ना लग जाए। इसी वजह से यहाँ पे रिवर्बरेटरी सर्किट आफ्टर डिस्चार्ज के लिए यूज हुए और यहाँ से स्टिमुलस जो है वो थोड़ा थोड़ा वापस जाता रहा जब तक कि हम मुकम्मल तौर पे हाथ नहीं हटा लेंगे, और उसके भी कुछ मिली सेकंड के बाद आफ्टर डिस्चार्ज जो है वो होता रहेगा और प्रॉपर हमारे पास फ्लेक्सर रिफ्लेक्स एक्ट कर जाएगा। इसके बाद हमारे पास है मोटर एंड सेंसरी लॉस बिलो एंड एट द लेवल ऑफ हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब इसके लिए हम टोटल डिटेल में ही जाएंगे कि हेमी सेक्शन के बिलो, हेमी सेक्शन है तो अबव है, क्या है बिलो है, एट द साइड पे क्या होगा, ये सब कुछ हमने देखना है। हेमी सेक्शन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का एक हाफ हो गया डैमेज, या तो राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड। इंजरी या कट की वजह से हाफ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हो गई डैमेज, इसको हम कहेंगे हेमी सेक्शन। हेमी सेक्शन के आगे इफेक्ट्स क्या आते हैं, स्टेट ऑफ शॉक, यानी कि जो हमारे पास लोअर सेंटर हायर सेंटर से हो गया कट ऑफ और हमारे पास लोअर सेंटर से हायर सेंटर का कंट्रोल हो गया खत्म, इसको हम कहेंगे शॉक स्टेट। पेशेंट जो है वो टोटली अनकॉन्शियस हो जाएगा क्योंकि उसका कनेक्शन कट गया हायर और लोअर मोटर सेंटर्स के दरमियान में, और उसके जो मसल्स हैं वो फ्लैसिड अपेयर होंगे और लॉस ऑफ मसल टोन होगी। ये तीन चीजें तो हो गई। इसके अलावा जैसे हमने बात की थी कि लोअर मोटर न्यूरॉन जब खत्म होते हैं तो रिफ्लेक्सेस चले जाते हैं, तो इसमें भी लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस होगा। लोअर मोटर न्यूरॉन लियन में सुपरफिशियल और डीप रिफ्लेक्सेस दोनों नहीं जा रहे थे। डीप वाले हमारे पास डीप कंप्लीटली जा रहे थे, सुपरफिशियल पार्टली लॉस हो। अब जहां पे हमारे पास कट लगा है उससे नीचे क्या होगा, उससे नीचे हमारे पास सेम साइड पे क्या इफेक्ट्स आएंगे और ऑपोजिट साइड पे क्या इफेक्ट आएंगे। सेंसरी चेंजेस की बात करें तो सेम साइड पे फाइन टच, प्रेशर या फिर टैक्टाइल वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन की जो सारी सेंसेस हैं ये लॉस हो जाएंगी। और ऑपोजिट साइड की कौन सी लॉस होंगी, क्रूड टच, प्रेशर और टेम्परेचर सेंसेशन। यहाँ पे हमारे पास फाइन टच, टेम्परेचर, प्रेशर की सेंसेशन, यहाँ पे क्रूड टच, प्रेशर और पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन, ये हमारे पास लॉस होगी। मोटर चेंजेस क्या आएंगी, अपर मोटर न्यूरॉन साइंस अपेयर होंगे एरिया बिलो द हेमी सेक्शन, और इधर हमारे पास कोई पैरालिसिस, लिटिल और नो पैरालिसिस कॉजेज द इंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है वो डैमेज हुआ है। वेजोमोटर चेंजेस क्या आएगी कि टेम्परेरी हमारे पास वेजो डायलेशन हो जाएगी और ऑपोजिट साइड पे कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा। ये चेंजेस क्यों आ रही हैं, क्योंकि डैमेज हो रहा है हमारे पास डोर्सल कॉलम ट्रैक ऑफ सेम साइड, जिसकी वजह से ये सारी चीजें लॉस्ट हो रही हैं। एंट्रोलेटरल ट्रैक्ट ऑफ ऑपोजिट साइड, एंट्रोलेटरल ट्रैक जो है वो टेम्परेचर और पेन वगैरह की सेंसेशन लेके जाता है, इस वजह से ऑपोजिट साइड की ये सेंसेशन गई है। स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक ऑफ सेम साइड, जिससे अपर मोटर न्यूरॉन लियन आ रहा है, और एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक ऑफ द सेम साइड, इसकी वजह से भी हमारे पास साइन ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन लियन आ रहे हैं। और लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स ऑफ सेम साइड, इन सबसे हमारे पास क्या आ रहा है, मोटर चेंजेस आ रही हैं अपर मोटर न्यूरॉन लीजन की। ये हमारे पास हो गया चेंजेस बिलो द हेमी सेक्शन। अब हेमी सेक्शन वाली जगह पे क्या होगा, हेमी सेक्शन वाली जगह पे सेंसरी चेंजेस जो हैं सेम साइड की सारी लॉस हो जाएंगी, और ऑपोजिट साइड के अंदर हमारे पास कुछ पेन और कुछ टेम्परेचर की सेंसेशन लॉस होंगी। इसके बाद इफेक्ट्स, कॉजेज क्या है इसकी, सेम जैसे हमने पहले बिलो द हेमी सेक्शन पढ़ी वही कॉजेज हैं। मोटर चेंजेस क्या आएंगे, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन के साइन अपेयर होंगे इधर, उधर अपर मोटर न्यूरॉन के हो रहे थे। इसके अलावा फ्यू मसल्स जो हैं वो पैरालाइज होंगे ड्यू टू डैमेज टू कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। वेजोमोटर चेंजेस हमारे पास ऑपोजिट साइड पे कोई नहीं आएगी, सेम साइड पे हमारे पास परमानेंट लॉस या फिर वेजोमोटर टोन जो है वो डैमेज हो जाएगी। अब जो हेमी सेक्शन हुआ है उससे अबव क्या चेंजेस आएंगी, उससे अबव हमारे पास जो चेंजेस आएंगी उसमें सेंसरी चेंज सेम साइड पे क्या आएगी कि हाइपर एस्थीसिया, यानी कि सेंसेशंस जो है वो इंक्रीज कर जाएंगी टच, पेन, टेम्परेचर की, क्योंकि लोअर साइड पे नहीं होगी तो अपर साइड पे ज्यादा हो जाएंगी, और ऑपोजिट साइड पे कोई खास चेंज नहीं आएंगी, मोटर चेंजेस भी नहीं आएंगे और वेजोमोटर चेंजेस भी नहीं आएंगी इसके ऊपर वाले एरिया में। हाइपर एस्थीसिया क्यों हो रहा है, क्योंकि एंट्रोलेटरल ट्रैक जो है वो सेम साइड का कट रहा है, जिसकी वजह से ओवर स्टिमुलेशन हो रही है अपर वाली साइड पे। अब देखते हैं हम ये क्वेश्चन कि हमने हेमी सेक्शन के बिलो और एट द लेवल ऑफ हेमी सेक्शन पे चेंजेस देखनी है। सेम साइड के ऊपर हेमी सेक्शन के लेवल पे क्या हो रहा था, कंप्लीट एनेस्थीसिया, सारी सेंसेस गई, और मोटर डिस्टर्बेंसेस क्या आ रही थी, लोअर मोटर न्यूरॉन के लिए लॉस ऑफ मसल, लोअर मोटर न्यूरॉन लिए अभी हमने बहुत डिटेल से पढ़ा पिछली वीडियो में। मसल टोन लॉस हो जाती है, फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाते हैं, सारे रिफ्लेक्सेस जाते हैं, मसल वेस्ट होते हैं, मोटर टोन जो है वो लॉस हो जाती है। ऑपोजिट साइड पे कोई सेंसरी चेंज नहीं आएगा और मोटर लॉस भी बहुत कम होगा। और बिलो द लियन हमारे पास क्या होगा, सेंसरी सेम साइड पे सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन फाइन टच वगैरह की जाएगी, फाइन टच, टेम्परेचर, प्रेशर, वाइब्रेशन, टेम्परेचर नहीं प्रेशर, वाइब्रेशन वगैरह, और ऑपोजिट साइड पे हमारे पास पेन, टेम्परेचर की सेंसेशन लॉस्ट होंगी, पेन, टेम्परेचर, सेंसेशन लॉस्ट होंगी। मोटर डिस्टर्बेंसेस इधर अपर मोटर न्यूरॉन वाले साइंस आएंगे और इसके अंदर कोई मोटर डिस्टर्बेंसेस नहीं होंगी।